अस्सलाम वालेकुम। एक हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटे, जिंदगी में 3 बातों से कभी दस्तबरदार न होना: बेहतरीन खाना खाना, बेहतरीन बिस्तर पर सोना, बेहतरीन घर में रहना। बेटे ने कहा कि हम तो गरीब लोग हैं, ये कैसे कर सकते हैं? तो हकीम ने कहा, अगर तुम सिर्फ भूख के वक्त खाना खाओगे तो वह बेहतरीन खाना होगा। अगर तुम खूब मेहनत करो और थक हार कर सोओगे तो तुम्हारा बिस्तर बेहतरीन होगा। अगर तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक करो तो तुम उनके दिल में घर कर जाओगे और यूं बेहतरीन घर में रहोगे। एक फ्लाइट पर पास बैठी बापर्दा लड़की से एक लिबरल ख्यालात का हामिल शख्स बोला, आइए क्यों न कुछ बातचीत कर ले। सुना है इस तरह सफ़र बआसानी कट जाता है। लड़की ने किताब से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा कि ज़रूर, मगर आप किस मौजू पर बात करना चाहेंगे? उस शख्स ने कहा कि हम बात कर सकते हैं कि इस्लाम औरत को पर्दे में क्यों कैद करता है, या इस्लाम औरत को मर्द के जितना विरासत का हकदार क्यों नहीं मानता। लड़की ने दिलचस्पी से कहा कि ज़रूर, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उस शख्स ने पूछा, क्या? लड़की ने कहा कि गाय, घोड़ा और बकरी एक साथ चारा यानी घास खाते हैं, लेकिन गाय गोबर करती है, घोड़ा लीद करता है और बकरी मंगनी करती है। उसकी वजह क्या है? वह शख्स उस सवाल से चकरा गया और खिसिया कर बोला कि मुझे उसका पता नहीं। उस पर लड़की बोली कि क्या आप समझते हैं कि आप खुदा के बनाए कानून, पर्दा, विरासत और हलाल व हराम पर बात के अहल हैं, जबकि खबर आपको जानवरों की गिलाजत की भी नहीं। ये कहकर लड़की अपनी किताब की तरफ मुतवज्जह हो गई। बादशाह ने फकीर से खुश होकर कहा, मांगो, क्या मांगते हो? फकीर ने कहा, हुजूर, बस मेरा प्याला भर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बादशाह हंसा और कहने लगा, बस। और उसने सारे पहने हुए जवाहरात उसमें डाल दिए, मगर प्याला नहीं भरा। बादशाह हैरान हुआ, मगर ये उसकी इज्जत का मामला था। उसने वजीरों को हुक्म दिया। वहाँ मौजूद वजीरों ने भी अपने जवाहरात उतार कर डाल दिए, मगर प्याला खाली का खाली। सल्तनत का खजाना भी मंगवा कर डाल दिया गया, मगर प्याला न भरा। फकीर मुस्कुराते हुए वापस जाने लगा। बादशाह हाथ बांधे खड़ा हो गया। फकीर का ये जवाब सबको लाजवाब कर गया कि हुजूर, ये ख्वाहिशात का प्याला है, उसे कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। सोशल मीडिया पर सैड पोएट्री या सैड सॉन्ग्स स्टेटस लगाने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से स्टेटस लगाने से क्या आपकी मोहब्बत और मजबूत होती है? क्या ऐसी हरकतें करने से हमें सुकून मिल जाता है? बल्कि नहीं, उन हरकतों से हम अपना मुआशरा खुद अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। आज हम अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए तो देखें कि 13 से 15 साल के बच्चों को भी दुनिया की मोहब्बतों का बुखार चढ़ा हुआ है, जिसको अभी तक ये पता नहीं कि मोहब्बत कहती किसे हैं। वह भी मीडिया पर आकर स्टेटस के जरिए बता रहा होता है कि फलां ने मुझको धोखा दिया और मेरा दिल टूट गया। आज बच्चों से लेकर बड़ों तक नज़र दौड़ाए तो पता चलता है कि हर इंसान डिप्रेशन ही डिप्रेशन में है, और जिसकी वजह आप और मैं हूँ। जी हाँ, आप और मैं, क्योंकि इंसानी फितरत है कि इंसान माहौल का बड़ा असर लेता है। तो आज जो हम मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं प्यार और मोहब्बत के नाम पर, जिससे सिर्फ बेहयाई फैल रही है, सब भाइयों और बहनों से गुजारिश है, मीडिया पर कुछ शेयर करना ही है तो अल्लाह की मोहब्बत की पहचान करवाएं लोगों से और उसके रसूल
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائے، جس سے ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی دنیا اور آخرت سنور سکے۔ مت بھولو کہ ذرہ برابر گناہ کا بدلہ اور ذرہ برابر نیکی کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔